हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ ईटा 2024 का मॉडल पेपर शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपके साथ है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100 इज डैश। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100 यानी -100 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इससे आपके साथ आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ -1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हर केस में 1 ही आना चाहिए। कोई और नंबर होगा तो आपने देखना है उसी को आपने उल्टा करके यहाँ पर लिखना है, 1 डिवाइड बाय वो नंबर लिखना है, तो इससे आंसर आपके पास 1 आएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर 2, the LCM of two or more distinct prime numbers is equal to their dash। LCM of two distinct prime number वो क्या होता है, अगर आपके पास दो प्राइम नंबर हो और दोनों जो है डिफरेंट हो तो इस केस में आपके पास जो LCM होगा वो क्या होगा, दोनों नंबर को आप ज़रब करें तो वो आपका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 आपके पास है, how many significant figures are there in the number 0.350। 0.350 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास पॉइंट में नंबर होगा तो जितने पॉइंट से इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस केस में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, वो 3 हैं। और आपके पास है, आउट ऑफ 180 एग्स 25 एग्स आर ब्रोकन। 180 एग्स में आपके पास 25% इसकी जो है वो ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। हाउ मेनी एग्स आर ब्रोकन, तो कितने एग जो है वो ब्रोकन है, ये कितने अंडे वो टूटे हुए हैं, कितने अंडे टूटे हुए हैं। कि 25% ऑफ 180 एग्स आर ब्रोकन। तो आप बताएं कि कितने एग्स जो है वो ब्रोकन हैं। तो हमने क्या करना है, आपने 180 का 25% मालूम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 25% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 लगा लेंगे। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 180 को हम अपनी जगह पर लगाएंगे। इन दोनों को हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। अब ये 5 जो है इस 25 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो 1 और ये हो जाएगा 5। तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर इससे आंसर आ जाएगा 45। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 45। नंबर 7 आपके साथ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 2744। इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। नेक्स्ट आपके पास है कि 2744 का आपने क्यूब रूट मालूम करना है। तो क्यूब रूट के लिए आप ऐसा करेंगे कि आपने ये स्ट्रक्चर ट्रैक करना है, वो फैक्टराइजेशन वाला 2744, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके साथ आ जाएगा 1372। इसको अगेन आप 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड हो सकता है तो 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 686। इसको अगर आप 2 पे अगेन डिवाइड करें तो ये आपके साथ हो जाएगा 343। इसको अगर आप 7 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 49, और इसको आप दोबारा 7 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 7, और इसको 7 पे डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास है 2 क्यूब और आपके पास हो जाएगा 7 क्यूब। तो इसमें आपके साथ आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 7 क्यूब और ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब ये क्यूब जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट के साथ, और ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके साथ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 14 के बराबर। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो 14 है। अगर आप 14 पर दोबारा क्यूब लेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 2744, आंसर आ जाएगा। फाइंड द LCM ऑफ 15, 25 एंड 45। इसका हमने LCM मालूम करना है। LCM बाय डिवीजन का तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप डिवाइड करें 3 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 25 वही रह जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15। अच्छा, अब इसको 3 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, और ये डिवाइड होकर बन जाएगा 5। अब 5 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 पर डिवाइड होकर ये बन जाएगा 1, ये डिवाइड होकर बन जाएगा 5, ये डिवाइड होकर बन जाएगा 1। इसको अगेन आप 5 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1, 1 और 1, सब 1 1 आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, LCM आपने मालूम करना है। तो ये 3 3 9 और 9 5 45,
और 45 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ आ जाएगा 2 2 5। नंबर 9 आपके पास है ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड डैश। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो तो कौन सा ट्राइंगल होगा? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड जो है वो डिफरेंट हो, ऐसा ट्राइंगल को हम स्केलीन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्केलीन। जिसमें तीनों साइड मुख्तलिफ हो तो उसको स्केलीन कहते हैं, जिसमें दो साइड एक जैसे हो तो उसको हम आइसोसेल कहते हैं, और जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक चार साइड वाला शिकल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसमें तमाम साइड जो है वो इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। अपोजिट एंगल इज इक्वल बट देयर इज नॉट राइट एंगल इज कॉल्ड डैश शेप। तो ऐसा शिकल, ऐसा शेप जिसमें चारों साइड्स आपस में बराबर और पैरेलल है, लेकिन किसी भी साइड्स के दरमियान में, दो साइड्स के दरमियान में जो एंगल है वो 90 नहीं होगा, यानी एंगल जो है वो अदर देन 90 होगा, तो फिर उस शिकल को हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट आपके पास है कि 2744 का आपने क्यूब रूट मालूम करना है। तो क्यूब रूट के लिए आप ऐसा करेंगे कि आपने ये स्ट्रक्चर ट्रा करना है, वो फैक्टराइजेशन वाला 2744, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके साथ आ जाएगा 1372। इसको अगेन आप 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड हो सकता है तो 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 686। इसको अगर आप 2 पे अगेन डिवाइड करें तो ये आपके साथ हो जाएगा 343। इसको अगर आप 7 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 49, और इसको आप दोबारा 7 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 7, और इसको 7 पे डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास है 2 क्यूब और आपके पास हो जाएगा 7 क्यूब। तो इसमें आपके साथ आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 7 क्यूब, और ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब ये क्यूब जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट के साथ, और ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 14 के बराबर। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो 14 है। अगर आप 14 पर दोबारा क्यूब लेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 2744 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने 15, 25, 45 का एलसीएम मालूम करना है। तो आप एलसीएम मालूम करने के लिए इसको यहाँ पर लिखिए 15, 25 और 45। एलसीएम बाय डिवीजन का तरीका हम ले रहे हैं, एलसीएम बाय डिवीजन का तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप डिवाइड करें 3 पर डिवाइड करें तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 25 वही रह जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15। अच्छा, अब इसको 3 पर डिवाइड करें तो हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, और ये डिवाइड होकर बन जाएगा 5। अब 5 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 पर डिवाइड होकर ये बन जाएगा 1, ये डिवाइड होकर बन जाएगा 5, ये डिवाइड होकर बन जाएगा 1। इसको अगेन आप 5 पर डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, 1 और 1, सब 1 1 आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, एलसीएम आपने मालूम करना है। तो ये 3 3 9 और 9 5 45, और 45 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ आ जाएगा 225। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 225। नेक्स्ट है आपके पास 9 नंबर। तो 9 नंबर का आंसर जो है वो क्या है, वो स्केलीन है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड जो है वो डिफरेंट हो, ऐसा ट्राइंगल को हम स्केलीन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्केलीन। जिसमें तीनों साइड मुख्तलिफ हो तो उसको स्केलीन कहते हैं, जिसमें दो साइड एक जैसे हो तो उसको हम आइसोसेल कहते हैं, और जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो है स्केलीन। क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल बट नो वन साइड्स हैविंग राइट एंगल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रोम्बस। तो रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस आपके पास ऐसा शक्ल होता है जिसके तमाम साइड जो है वो क्या होते हैं, आपस में पैमाइश में बराबर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 नहीं होगा, मतलब ये वाला साइड जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ज़रा टेढ़ा होगा, ये वाला भी टेढ़ा होगा, ये वाला भी टेढ़ा होगा, और ये वाला भी टेढ़ा होगा। तो एंगल जो है वो 90 नहीं होगा। बाकी तमाम साइड जो है वो फॉर एग्जाम्पल 4 4 4 होंगे, लेकिन ये जो साइड है ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ऐसे शक्ल को हम फिर कहते हैं रोम्बस कहते हैं। नंबर 11, द डिफरेंस between the highest and the lowest value of the data is called dash. The difference between the highest and lowest value of a data is called dash. अगर हम highest वैल्यू से माइनस करें लोवेस्ट वैल्यू तो इसको हम रेंज कहते हैं। ये रेंज का फार्मूला है, इस चीज़ को हम कहते हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4 5 6 7 3 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, 7। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो 2 है, ये 13 है, सब 13 है।
तो 2 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 7 - 2 हो जाएगा 5। तो 5 इस डेटा का रेंज है। 51 आपके पास है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल फील्ड इज 30 meter if the length of its one side is 24 meter then find the length of other साइड। आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज की जो कीमत है वो 30 मीटर है और उसमें 2 साइड रह गए हैं, तो एक साइड की पैमाइश आप 24 ले लें तो दूसरी साइड की पैमाइश क्या होगी कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज यानी सबसे लंबा साइड जो है वो 30 है और दोनों साइड में से कोई भी साइड जो है वो 24 है। तो मैं 24 इसको ले लिया है, हमने बेस को मालूम करना है। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। वो कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने सिर्फ बेस को मालूम करना है, इस बी को छोड़ दें और इसको इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। अब इसमें आप क्या करें, वैल्यू पुट करें तो हाइपोटेन्यूज क्या है वो आपके पास है 30 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है वो है 24 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि बेस का स्क्वायर बराबर है 30 का स्क्वायर जो कि है 900 और 24 का स्क्वायर जो है वो 576 है। इसको अगर आप माइनस करें तो आपके साथ जो आंसर आता है 324। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि हमने सिर्फ बी को मालूम करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बी का स्क्वायर रूट यहाँ पर भी और 324 का भी स्क्वायर रूट ले लें तो बी इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास आप चेक करें तो ये आपके पास 18 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लेंगे 18। इस पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आंसर आएगा 18 आ जाएगा। नंबर 52 ए क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस से। एक क्यूबॉइड के कितने फेसेस है, तो क्यूबॉइड देखें, क्यूबॉइड इस शक्ल को कहते हैं, ये 3 डायमेंशन फेस शक्ल होता है। इसके कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, वो 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 6 फेसेस। नंबर 53 फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यू 5 6 7 8। इसका आपने मीन मालूम करना है। 2 5 6 7 8 का आपने मीन मालूम करना है। तो मीन किसे कहते हैं, एवरेज को कहते हैं। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। तो उसके लिए वही फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज आपने मालूम करना है। तो ये 2 5 6 7 और 8 को प्लस करें और इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ डेटा। तो 1 2 3 4 5 इसको 5 पे डिवाइड करना है। 2 5 6 7 और 8 को प्लस करें तो 28 आता है और 5 पे डिवाइड करें तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 5.6 आएगा। इस तरह देखिए 28 डिवाइड बाई 5 तो 5 5 25, इससे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 लगा कर उतार देंगे, यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए तो 6। तो इस तरह आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5.6। इस डेटा का अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज जो है वो 5.6 है। Altitude of the parallelogram is 19 centimeter and its area is 570 centimeter square. Find the base of the parallelogram. आपके पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम उस शक्ल को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोई पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, इस शक्ल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसमें एरिया जो है वो 570 है और इसका जो एल्टीट्यूड है यानी वर्टिकल डिस्टेंस है तो ये आपके पास 19 है और आपने बेस को मालूम करना है। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि आपने एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एल्टीट्यूड या हाइट मल्टीप्लाई बेस। हाइट मल्टीप्लाई बेस आपने करना है तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया की कीमत है 570 है और हाइट जो है वो आपके पास 19 है और बेस आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर 19 पे डिवाइड करें इसको भी और इसको भी 19 पे डिवाइड करें तो हो जाएगा 30, इससे आंसर आ जाएगा। तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 30 यूनिट हो जाएगी। 55 है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 34 सेंटीमीटर। तो इसका हमने एरिया मालूम करना है। कोई स्क्वायर है जिसमें एक साइड की बाएं जो है वो क्या है, वो गिवन है कि वो 34 है और आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा 34 मल्टीप्लाई 34 के बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर है तो
लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन दोनों साइड को एक ही साइड ले लें, कंसीडर कर लें और मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 34 1156 आंसर आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपके पास दो पॉइंट्स है ए बी, इसको एक लाइन सेगमेंट ने जॉइन किया है, तो उस लाइन सेगमेंट का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। कि मिड पॉइंट हमने मालूम करना है, मिड पॉइंट हमने मालूम करना है, तो मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यानी क्या करना है, आपके पास ऑर्डर पेयर में दो दो ऑर्डर पेयर हैं, एक आपके पास है a 4,6 और दूसरा आपके पास है b 2,1। यानी इन दोनों को प्लस करें, 4 + 2 और 2 पे डिवाइड करें, और सेकंड वन वैल्यू को प्लस करें, ये आपके पास 6 है और ये 1 है, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2 करें, तो 4 + 2 से आपके पास 6 होता है डिवाइड बाय 2, और 6 + 1 से 7 होगा डिवाइड बाय 2। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो 6/2 से तो आंसर 3 आ जाएगा, और ये दूसरा जो है 7/2 यानी 7 का जो हाफ है वो क्या होगा, वो 3.5 होगा। तो आपके पास जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 3,3.5 होगा। मिड पॉइंट की ये वैल्यू होगी। आपके पास a³ + b³, ये आपके पास मिस प्रिंटिंग है, a³ और ये जो दूसरा a³ है असल में क्या है, ये b³। तो a³ + b³ बराबर होगा, किसके बराबर होगा, a³ + b³ किसके बराबर है, तो a³ + b³ बराबर होगा a + b, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस लिखें, और फिर यहाँ पर लिखें इस नंबर का स्क्वायर, फिर इस नंबर का स्क्वायर, और प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ab। तो ये फार्मूला होता है a³ + b³ का, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है ये वाला। द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड डैश। इसमें आपके साथ मीडियन, एवरेज, अरिथमेटिक, मीन, मोड, आपके पास 4 ऑप्शन है। सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर, तो ये आपके पास क्या है, ये एवरेज का फार्मूला है। एवरेज, इसे एवरेज भी हम कहते हैं, और इसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट 60 आपके पास है, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। जो ज्योमेट्री है वो किस वर्ड से निकला है, ग्रीक का वर्ड है ज्योमेट्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³, ये अगेन आपके पास मिस प्रिंटिंग है, a³ + b³ व्हेन a + b = 4 और ab आपके पास 3 कीमत है, तो हमने a³ + b³ की वैल्यू मालूम करनी है। a³ + b³ की वैल्यू मालूम करनी है, a + b 4 है और ab 3 है। तो आपके पास फार्मूला होता है, आप इस पर आप क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, तो ये a + b होल क्यूब का फार्मूला होता है कि पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, ये फार्मूला आपके पास होता है। इसमें आप वैल्यू इस्तेमाल करें, तो a + b की वैल्यू क्या है, वो 4 है, तो 4 का क्यूब इक्वल टू a³ + b³ हम मालूम कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू ab ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो 3 है, और a + b क्या है, वो अगेन 4 है, तो हम यहाँ पर भी 4 पुट कर लेंगे। 4 का क्यूब होता है 4 4 4 और 4 × 16 16 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3 × 9 और 9 4 आपके पास 36 होता है। तो इसको आप इधर शिफ्ट करें, इससे माइनस करें, तो आपके साथ a³ + b³ की जो फाइनल आंसर है, तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 28। तो a³ + b³ की जो वैल्यू है वो क्या है, 28। 62 नंबर, log of 1 over 2 with the base 8 is equal to dash। log of 1 over 2 with the base 8 is equal to dash। इसकी क्या वैल्यू होगी, log of 1 over 2 with the base 8 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो हम इसको x के बराबर ले लेते हैं, x के बराबर लेते हैं, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इसको हम पावर बना लेते हैं, और इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पर बना लेते हैं 1 और 2, यानी इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और ये आपके पास बेस है तो यहाँ भी बेस होगा, और ये बन के यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट यानी पावर हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 over 2 बेस है, यहाँ पर 8 है, तो इस 8 को हम बेस 2 बना सकते हैं, हो जाएगा 2 power 3 पावर x, और यहाँ पर भी हम इसको 2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 power -1, यानी ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 power -1 हो जाएगा। तो 2 power 3 इंटू एक्स है, तो 3 × x पावर के ऊपर दूसरा पावर है, तो ये हो जाएगा 2 power 3 power x, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 power -1।
जब बेस बराबर आ जाए तो हम एक्सपोनेंट भी बराबर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन है। तो 3x इक्वल टू -1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। log ऑफ 3 विद द बेस 9 प्लस log ऑफ 27 विद द बेस 9 इज इक्वल टू डैश। log ऑफ 3 विद द बेस 9 log ऑफ 27 विद द बेस 9 इज इक्वल टू डैश। तो इसको भी हम x के बराबर ले लेंगे और सबसे पहले हम इस पर log का फार्मूला अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। इस पर सबसे पहले हम इसको सिंगल log बनाएंगे। तो सिंगल log बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है log विद द बेस 9 कॉमन करना है, और अगर प्लस में यहाँ पर हो तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई में करना है। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर बेस 9 लिखें और 3 मल्टीप्लाई 27 से आता है 81, तो यह हो जाएगा 81 इक्वल टू x। अब आपके पास क्या है, ये बेस है तो बेस को लिख लें 9 और ये बन के हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 81 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 बेस है, यहाँ पर 81 है, तो 81 से हम 9 बना सकते हैं, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बेस 9 है, यहाँ पर भी बेस 9 है, सेम बेस है, तो इसका एक्सपोनेंट भी आपस में बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। 65 फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, वो क्या होगा।